चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके पर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो वीडियो का एग्ज़ाम है वो 9 तारीख को ही फिक्स है। तो अपनी मेहनत को बढ़ा दो यार, है ना। और दबा के मेहनत करो जितनी ज़्यादा हो सकती है, स्पीड बढ़ाओ अपनी, क्योंकि भाई अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ऑब्जेक्टिव्स लगाओ, ठीक है। क्लासेस को लगातार देखते जाओ। जो आज की क्लास में नया है वो सारी पुरानी की पीछे की जितनी भी क्लासेस है सबको देखो, ठीक है। डिटेल में पीछे से लेके आओ, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो आपकी हिंदी की हो। और रीजनिंग की क्लास में मैं जल्दी लाने वाला हूँ। जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। एक एक वीडियो के अंदर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आप लोग बस लगे रहिएगा। और एक बात और भाई, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। पूरा दिन 2-2 दिन लग जाते हैं डेटा इकट्ठा करने में, अच्छी तरीके से उसमें लगाने में, सीक्वेंस में। और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं और एक कमेंट तक नीचे नहीं छोड़ते। अगर आपके लिए आपको लगता है कि हाँ भाई हमारी जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको क्या चाहिए कि आपको एक कमेंट कर देना चाहिए, प्यारा सा लिख दिया करो कुछ भी यार, अच्छा भला बुरा जो लिखना चाह रहे हो लिख दिया करो। जैसी वीडियो लगे उसके हिसाब से लिख दिया करो, पर कमेंट जरूर किया करो। आई लव यू लिख दिया करो मुझे, आई लव यू सर, ऐसे लिख दिया करो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो भाई आप लोग प्यार दो, अपने कमेंट्स छोड़ो। कमेंट्स से अगर आप छोड़ोगे तो हमें उससे क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है। हमें भी ऊर्जा से आते कि यार चलो हमें कमेंट आ रहे हैं, आगे और कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि एक कमेंट छोड़ दिया करो प्यारा सा, बाकी कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है साहित्य स्पेशल। सिर्फ और सिर्फ आज साहित्य पढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछली कुछ 2-3 वीडियोज़ में मैं आप लोगों को सिर्फ व्याकरण करा पाया। वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए तो इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ व्याकरण कराया, साहित्य नहीं कराया। तो उस चीज़ों को मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें सारे अपने जो जितने भी आपके लेखक हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ साहित्य क्लास लगा देता हूँ। ऐसी 1-2 क्लासेज और लेके आ जाऊँगा तो ये कवर हो जाएगा सारा जल्दी हमारा, ठीक है। जबकि हम 8-10 के आसपास तो पढ़ भी चुके हैं, बाकी अब देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाई अपना। आज मैं 3-4 लेखक आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई से। हरिशंकर परसाई, ठीक है। बात करें इनके जन्म की। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी, किसी भी लेखक को लेकर जो उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका होता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। एक तो जन्म, फिर आपसे पूछा जाएगा उसका अगर कोई उपनाम रहा हो तो वो बता दो उपनाम क्या है। उसकी रचना को, कौन सी रचना को पुरस्कार मिला, जिस रचना को भी पुरस्कार मिला होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जो बड़ा राइटर होगा, बड़ा लेखक होगा, उसके पिता का नाम, फेमस ज़्यादा होगा तो उसके पिता का नाम पूछ लेते हैं। बच्चों का नाम बहुत कम, पिता का नाम पूछ लेते हैं। और एक उनके गुरु का नाम, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो हरिशंकर परसाई में सबसे पहले बात जो आती है वो आती है आपका, इसका जन्म कब हुआ था। तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जमानी गाँव में। जमानी गाँव में, कहाँ पे, होशंगाबाद। और ये आपका कहाँ पड़ता है भी, होशंगाबाद, भारत का दिल, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो दिल में पैदा हुए थे, ये भी ध्यान रखना। जन्म, अगर मृत्यु की बात करूँ तो मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, मृत्यु हुई थी जबलपुर में, जबलपुर। हरिशंकर, शंकर में बल तो होगा ही, तो मृत्यु कहाँ हुई भाई, जबलपुर में होगी, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद में इनकी मैं डायरेक्ट रचनाएं बताता हूँ आप लोगों को। जिस रचना को भी पुरस्कार मिला होगा उसे हम अलग से देख लेंगे। तो जैसे कि इनकी रचना कौन सी थी, भूत के पांव पीछे। भूत के पांव पीछे, भाई भूत किसके, शंकर भगवान के गण थे उनके, ठीक है। तो भूत के पांव पीछे। पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का, पगडंडियों का ज़माना, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का ज़माना, ठीक है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता गणतंत्र, ठिठुरता गणतंत्र, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज, ठीक है। और इनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी,
तब की बात और थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी कृतियाँ होंगी बस उन पे ही हम बात करेंगे, बाकी चीज़ों पे नहीं, है ना। जो एग्ज़ाम में पूछी गई बस वो लिखूंगा, जो मेरे सामने मैंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे जितनी एग्ज़ाम में आई हुई पाई वो मैंने आपके सामने लिख दे रहा हूँ, और मेरा लगभग जितना अंदाज़ा है उसी के अनुसार आपकी कृतियाँ पूछी भी जाएंगी। तब की बात और थी, ठीक है। उसके बाद है हंसते हैं रोते हैं। बहुत मेहनत रखती है यार इनमें, बस कमेंट जरूर किया करो, है ना, भूत के पाँव पीछे। प्रेमचंद के फटे जूते, ये तो बहुत पहला उपन्यास था, बड़ा मज़ेदार किस्सा, प्रेमचंद के फटे जूते। ये टीवी सीरियल भी आता था टीवी पे, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी, ठीक है। उसके बाद टॉर्च बेचने वाला, टॉर्च बेचने वाला, ठीक है। उसके बाद आपका तट की खोज, तट की खोज। एक फिर इसके बाद रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, ठीक है। ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एक कृति इनकी बता दीजिए जो बहुत ही ज़्यादा क्या थी आपकी इम्पोर्टेंट थी, तो वो कृति कौन सी इनकी, देखो। तब की बात होती, प्रेमचंद के फटे जूते, अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का जमाना। इसमें एक और था इनकी रचना, वो है आपका पगडंडियों का ज़माना, ठीक है। ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-3 बता दिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पगडंडियों का ज़माना इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ठिठुरता गणतंत्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी कृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मैंने बहुत ही जो इनकी सबसे ज़्यादा लिखी हुई रचना उनमें से छांट के आप लोगों को रचनाएं लिखी है, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद इनकी पत्रिका आप लोगों को ध्यान रखनी है। पत्रिका क्या है इनकी, वसुधा, ठीक है। इनकी पत्रिका का नाम क्या है, वसुधा, ठीक है। तो ये आपको हरिशंकर प्रसाद से यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी यहाँ से आपको कोई चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारे आ जाते हैं ठीक है, आगे हमारे आ जाते हैं भाई मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी, ठीक है। मन्नू भंडारी, अगर बात करें इनके जन्म की तो भानुपुरा मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। भानपुरा एमपी, बस इनका जन्म ध्यान रख लेना, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इनका जन्म भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना ध्यान रखना, मैंने फिर भी लिख दिया। इसके बाद रचनाएं देखो, मेन तो आपसे इनकी कृतियाँ पूछी जाएंगी, जन्म और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेते हैं बस, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आपका बंटी, आपका बंटी, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास, कहानियाँ, निबंध लिखे हैं, ध्यान रखना। आपका बंटी पता है विवाह विच्छेद पे आधारित है। विवाह विच्छेद मतलब इनके माता पिता आपस में तलाक ले लेते हैं, तो तलाक पे, विवाह विच्छेद का मतलब तलाक से संबंधित। तो आपका बंटी किसकी रचना, पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसकी है, मन्नू भंडारी की। दूसरी किस पे बेस्ड है, तो ये विवाह विच्छेद पे, तलाक पे आधारित है। इसके माता पिता तलाक ले लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, इसका कुछ मामला है, ठीक है। इसके बाद 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितने मैं लिखूंगा सब इंपॉर्टेंट है इनकी, कोई भी ऐसी कृतियाँ नहीं है जो इनकी खास ना हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं लिखता जा रहा हूँ धड़ाधड़ इनकी, ठीक है। 1 इंच मुस्कान क्या है, इसमें जो आपके आधुनिक है ना, आधुनिकता के अंदर जो व्यक्ति उन्हें प्यार हो गया, प्रेम में पड़ गए, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है, उसके बारे में यही बताया गया 1 इंच मुस्कान, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाता है, आदमी बेचारा आजकल के प्यार में ऐसा फंस जाता है कि हंसता भी नहीं, 1 इंच की मुस्कान आती है, बस ये वाली मुस्कान आती है, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 इंच मुस्कान, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है भाई, आधुनिक
प्रेम, आधुनिक जो लोग हैं उनके प्रेम के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। फिर रजनीगंधा, ठीक है, वो बोल दो बच्चे, सब बच्चे लिख दो नीचे, बोलो जुआ केसरी, तो रजनीगंधा वो वाला, ठीक है, जिसके अक्षय कुमार ऐड करता है, रजनीगंधा, और आप कैसे रजनी भी बोल देते हैं। 3 पात्र हैं, ठीक है, तीनों पात्र को मैं नीचे लिखता जाऊँगा। हाँ, शौक बड़ी चीज़ है। बिना दीवारों का घर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, बिना दीवारों का घर। मैं देखो इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अब ये नहीं कि सर आप 4 ही लिख दो बस, करती हैं उनकी तो 4 ही लिखी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो लिखनी पड़ेगी, है ना। तो इतना भी नहीं कर सकता मैं कि 2 या 3 लिख के छोड़ दूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आई है वो तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिना दीवारों का घर, 1.25 सेर गेहूँ, 1.25 सेर गेहूँ। उसके बाद 1 प्लेट सैलाब, देखो कवि ने क्या बात कह दी, 1 प्लेट सैलाब, पूरी प्लेट में एक सैलाब लिया है मन्नू भंडारी। वैसे तुम्हें बता दूं मन्नू भंडारी स्त्री थी, ये लड़की थी, देखने में ऐसा लगता लड़के होंगे। 3 निगाहें एक तस्वीर, 3 निगाहें एक तस्वीर, ठीक है। यही सच है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैं लिखता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। रानी माँ का चबूतरा, रानी माँ का चबूतरा। एक है अकेली, नायक, खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, खलनायक विदूषक, ठीक है, नायक खलनायक विदूषक। आंखों देखा झूठ, आंखों देखा झूठ, ठीक है ये। इसके बाद महाभोज, महाभोज लिखा मैंने इसमें, कहीं महाभोज बहुत अच्छी कृति है इनकी, महाभोज, ठीक है, महाभोज बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। तो महाभोज जो है नौकरशाही और राजनीति पर बेस्ड है, ठीक है। आपकी जो महाभोज रचना है किस पे बेस्ड है, नौकरशाही और राजनीति पर पूछेगा ना, इसका मुद्दा क्या है, तो नौकरशाही राजनीति का मुद्दा है इसका, ठीक है। 1 इंच मुस्कान मैंने बताई दिया आपको, क्या आधुनिक लोगों की जो प्रेम कथा है इसके दुखांत पर आधारित है, किस तरीके का प्रेम में दुख में रहते हैं बेचारे। 1.25 सेर जो गेहूँ है, इंपॉर्टेंट है भी, 1.25 सेर गेहूँ। इसमें क्या है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बताया गया है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब, प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, वृद्ध बूढ़े, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का जिक्र हुआ है 1.25 सेर गेहूँ में, ठीक है। उसके बाद अकेली, अकेली जो रचना है इनके पात्र पूछा जाता है, इसका नाम है, ठीक है, सोमा बुआ, सोम बुआ इनका पात्र है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इनकी जो एक रचना है, एक कहानी यह भी, ठीक है, एक कहानी यह भी लिखी थी गई मैंने इसमें, आपका बंटी 1 इंच मुस्कान एक है, तो ठीक है, एक कहानी यह भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना। एक कहानी यह है भी, इसे साहित्य अकादमी मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी मिला हुआ है, साहित्य अकादमी, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है। उसके बाद आपका बंटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपका 1 इंच मुस्कान बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना दीवारों का घर बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सच है, अकेली, और एक महाभोज। जो मैंने मार्क की ना, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई हो ही नहीं सकती, ये तो सबसे भयंकर है, इसे तो देख के ही जाना, इन्हें देखे बगैर अगर चले गए ना पछताओगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये हो जाता। आपका बंटी मैंने बताई था कि व्यास उस पर विवाह विच्छेद पे, तो इतना कुछ याद रख लेना, मन्नू भंडारी का यहाँ से काम हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप इनकी रचना याद करोगे ना, तो आप रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, आप रिलेट करो चीज़ों को, ठीक है ना। अब आपके भले ही मैं बोलूँ कि मन्नू भंडारी की सारी रचनाएं बताओ, तो भले आपके सारी रचनाएं एक बार में याद ना आए, और आती भी नहीं है किसी के, पर जब मैं बोलूँ कि बिना दीवारों का घर किसकी थी, तो आपको दिमाग में आना चाहिए वहाँ पे मन्नू भंडारी की थी। तो इस तरीके से रिलेट करो। अब देखो, हो सकता है रिलेट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है आप लोग इस रचना को किसी और तरीके से याद रख पाऊँ, मैं किसी और तरीके से याद रखता हूँ। मेरे सारी की सारी रचनाएँ याद है, बस ये होता है कि एक बार में मैं आपको सारी बता पाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन आप मुझे बोलोगे हाँ सर ये बताओ ये रचना किसकी, तो मैं तुरंत बता दूंगा कौन सी किसकी। तो आप लोग रिलेट करके शब्दों को जोड़ दो। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी से कैसे, भंडार है, भंडार किसमें दिया था, दीवारों घर में, बिना दीवारों के घर में भंडार थोड़े कर दोगे, भंडार मतलब चीज़ें इकट्ठी करनी है, तो ऐसे करके
कि बिना दीवारों के घर में तो भंडार हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का, तो मन्नू भंडारी, ऐसे रिलेट करो चीज़ों को, तभी आप लोग किसी भी साहित्य के रचनाकार को और रचना जो होती है आपकी याद कर पाओगे, वरना याद नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट हमारे आ जाते हैं एक, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत फेमस हमारे रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, ब्राह्मण थे ना, तो इसलिए पंडित जी के नाम से जाने जाते थे। दूसरा, एक भारतीय आत्मा कहा जाता था इन्हें। पहले बात करते हैं इनके जन्म हुआ था इनका बावई गांव होशंगाबाद में। तो जन्म की अगर मैं बात करूं, बावई गांव होशंगाबाद, यानी होशंगाबाद कहाँ पड़ा था, एमपी में। ठीक है, 2 राइटर आ गए देखो हमारे होशंगाबाद से, बड़े फेमस। उसके बाद अगर बात करें इनके उपनाम की, मैंने अभी बताया उपनाम क्या था इनका, पंडित जी। और एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा। इनकी एक कविता थी पुष्प के विलासा, बड़ी फेमस हुई थी वो, इसलिए उसकी वजह से एक भारतीय आत्मा को ले जाने लगे थे। वो थी आपके राष्ट्रभक्ति के ऊपर, कि राष्ट्रभक्ति कैसे होनी चाहिए, देशभक्ति क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर थी। वो करके था कि काट देना और फेंक देना, कुछ ऐसा फूल के बारे में दिया गया था कि जिस पे पथ पे जाए सैनिक करने की, इस तरह की कुछ एक कविता थी, मेरे ध्यान नहीं हो, वो थी पुष्प के विलासा से उठाई गई थी, वो बड़ी फेमस चली थी। तो इसलिए जिन्हें का भारतीय आत्मा बोला जाने लगा था देशभक्ति की वजह से। ठीक है, अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। एक तो है हिमतरंगिनी, हिमतरंगिनी, ठीक है, हिमतरंगिनी। उसके बाद है इनकी हिमकिरीटनी, हिम किरीटनी, ठीक है, हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी। बिजुरी काजल आज रही, बिजुरी काजल आज रही, ठीक। कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, ठीक है। वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक। सारी इंपोर्टेंट जो मैं लिख रहा हूँ, बस इनमें से तो कुछ छोड़ भी नहीं सकता मैं। इसे एक बार को ऐसे देख लेना, अगर नहीं भी याद रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो जो मैं लिखी है तो रहनी है, ठीक है। अमीर इरादे गरीब इरादे, तो वैसे याद हो जाएगी, अमीर इरादे गरीब इरादे, ठीक है। फिर अमीर लोग गरीब लोग, अमीर लोग गरीब लोग, ठीक है। अमीर देवता लोग की जगह देवता आ जाए तो देवता विधान, अमीर देवता गरीब देवता, ठीक है, देवता विधान रख सकते हो। उसके बाद में आपका पुष्प के अभिलाषा, जो मैं अभी बता रहा था कि पुष्प के अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा, है ना, कि पुष्प क्या चाहता है बेचारा। अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना, अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे। बात करें इनकी पत्रिका की, तो पत्रिका इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रभात ही इनकी पत्रिका, एक प्रताप और एक कर्मवीर, कर्मवीर और प्रताप। आप लोगों को ध्यान रहे या न रहे, बाकी कर्मवीर जरूर याद होनी चाहिए, कर्मवीर एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। और इनसे जो खास बात थी, ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है, हिमकिरीटनी जो थी ना, इसके लिए इन्हें मिला था देव पुरस्कार, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिमकिरीटनी, ठीक है। फिर हिमतरंगिनी के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी, ये भी ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी मिला था, किसके लिए, हिमतरंगिनी के, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर, बस
ठीक है। एक आपको हरिशंकर परसाई के अंदर में एक चीज़ लिखानी भूल गया, वो आप लोग ध्यान रखना। विकलांग श्रद्धा का दौर मैंने रचना उनकी लिखाई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, क्योंकि विकलांग श्रद्धा का दौर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे मेरे याद नहीं आई वो, देखो विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसे मिला था साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी मिला हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। बस एक ध्यान रखना है क्या थे, अगर पूछा जाए ना एक उपन्यासकार थे, क्या थे, कहानीकार थे, तो ध्यान रखना व्यंग्यकार थे बहुत बड़े, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिशंकर परसाई क्या थे? व्यंग्यकार थे। तो ये हमने आज 3 राइटर कंप्लीट करे, अपने 3 लेखक पूरे करे, हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी और मन्नू भंडारी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।